तो इंडिया का मुसलमान ये कहता है कि हमारे लिए मजहब पहले नहीं है, हमारे लिए अपना मुल्क पहले है। मुल्क पहले है। तो हम यहाँ पर हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो कहता है हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। मैं हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जब दुबई में था वहाँ पे इंडिया भी वो थे, इंडिया के लोग भी थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पाकिस्तानी भी थे। हम तो हम सब इकट्ठे रहते थे, कोई हमें इतना महसूस नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना, उसने सबसे पहले जो उसका अपने मुल्क का बंदा है उसने पहले उसकी सपोर्ट करना है। मेरा जितने भी कश्मीरियों के साथ इस बारे में बात हुई है ना, स्पेशली टीटवाल वाली साइड पे अगर आप जाए ना, तो एक साइड पे पाकिस्तान है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको इंडिया नज़र आता है। तो वहाँ पे इतना क्लोज है कि आपको उनकी मूवमेंट इंडियंस की सारी नज़र आ रही है कि उनकी रूटीन लाइफ जो चल रही है उसमें उनकी गाड़ी। अच्छा, आपने भी देखा उनके गाँव देखे वहाँ से? मैंने वहाँ से देखे उनके साथ, तो वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। और वहाँ पे जो कश्मीरियों की तकलीफ देखी है ना, वो ये कहते हैं कि मेरा चचा उस साइड पे है और हम उससे मिल नहीं सकते। तो कौन से ऐसे ममालिक हैं या हमारे अंदर में कुछ इस तरह के दुश्मन छुपे हुए हैं? जैसे कि आप देखें ना कि बाज़ दफ़ा इस तरह भी हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज़्यादा करीब आ गए, लेकिन बाद में कुछ वाक़या इस तरह का हो जाता था, कोई तकरीब कारी या दहशत गर्दी का वाक़या इस तरह का हो जाता था कि दोबारा फिर से वो वहीं पर हम आकर खड़े हो जाते थे। तो वहाँ पर कौन सी ऐसी ताकतें कि जिसका हमें भी नहीं पता, इंडिया को भी नहीं पता कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं और वो ये नहीं चाहती? ताकतें कोई एक दो नहीं होती, ताकतें मतलब सब मिली होती हैं, हर जगह उनके मौजूद होते हैं। इंडिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, और हर जगह मतलब इस हिसाब ताकतें वही हो सकती हैं जिनसे मतलब जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, हमारे एक साथ ना होने का जिन ताकतों को फ़ायदा हो रहा है वही हम देखेंगे कि वही हमें नहीं मिलना दे रही। अच्छा, आप कश्मीर जाते रहते हैं, आपने बताया, जैसे आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर? पाकिस्तानी हुकूमत जो वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किए हैं, कुछ डैम बन रहे हों वहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हों, रोड बन रही हों, या कुछ इस तरह की डेवलपमेंट नज़र आई है आपको वहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडिया के अंदर इस वक्त वो अपने कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, इंडिया के साथ कंपैरेटिवली तो नहीं हम उसके साथ कंपेयर कर सकते, लेकिन रोड्स वगैरह पहले से बेहतर हो रहे हैं, मज़ीद रोड बन रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सड़क बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी मेरा लास्ट विजिट अगस्त में था, लेकिन उस वक्त रोड्स बन रहे थे, रत्ती गली तक तो आपका रोड मिल जाता है, उससे आगे तो आपको फिर सारा कच्चा रोड है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त गोवा के अंदर मौजूद हैं। वहां पर उनकी मीटिंग भी हैं कुछ लोगों के साथ, और आज उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। उसके बाद जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है अगर बात करनी है कश्मीर की तो अपने कश्मीर की बात करे, और पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता G20 का जिक्र करने, क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा माहौल वहाँ पर गर्म हो गया। हमें उम्मीद थी कि ये हालात कुछ बेहतर होंगे, ये बर्फ़ कुछ पिघलेगी, दोनों मुल्क करीब आएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो गया और हालात ख़राब हुए हैं। और हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये जानेंगे ये ऐसे क्यों हुआ, क्या पाकिस्तान को वहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या हमें वहाँ पर अपने तल्लुकात को बेहतर बनाकर आगे ट्रेड की या इस तरह के दीगर जो मामलात हैं उस पर बात करनी चाहिए। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं, आपको पता होगा एससीओ की मीटिंग है, तो वहाँ पर उन्होंने जाकर कश्मीर के बारे में बात की, और जवाबन भी जो उनके जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी जवाब में बात की है कि जी कश्मीर के ऊपर बात अगर होगी तो पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर बात होगी अब, कि हम वो आपसे लेंगे। तो ये आगे से हम ये सोच रहे थे कि जी ये जाएंगे वहाँ पर तो हालात हमारे बेहतर होंगे, तल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन ये पहले से भी हालात ख़राब हो गए। तो क्या आप कहेंगे, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ये कश्मीर की बात करना सही है, इनको ये बात करनी चाहिए थी, या तल्लुकात को बेहतर बनाने की बात वहाँ पर करनी चाहिए थी? देखिए भाई, बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो सियासतदान है, वो कोई भी सियासतदान आके मुल्क के बारे में नहीं सोचता। वो पहले ये कहता है कि मैं आ जाऊँ, मैं सब कुछ लिपेट लूँ, मैं खा पी लूँ, उनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, अभी आप किसी को अभी देखिए, आपके इमरान खान ने कितनी एफर्ट की, वो आलमी अदालत तक भी गया इस केस को लेकर, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान चला है तो अब तक भी आप देने इसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा कश्मीर के हालात ख़राब हो गए। पिछले दिनों आपने अपना देखा ही होगा कि कश्मीर में कितना जुल्म किया इंडिया ने, तो उस वक्त हमारे सियासतदान कहाँ थे?
अपना सो रहे थे, उन्हें नहीं पता चल रहा था। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हैं कि जो जुल्म हुआ कश्मीर में? ये अभी तक कोई 5-6 महीने पहले की बात है। टीवी पे न्यूज़ में दिया था ना मैं। वो असल में जो पाकिस्तानी न्यूज़ है ना, उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है। आपने कुछ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई इस तरह की खबर सुनी? हाँ नहीं, इंटरनेशनल में नहीं मैंने सुनी, मैं ऐसे ही आपको बोलूँ। बाकी जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है ना, तो उन पे वो दिखाते थे ना सब, ये जियो शियो वगैरह ना, एक्सप्रेस वगैरह, एयर। अच्छा, आपको ये पता है कि कश्मीर के अंदर G20 मीटिंग हो रही है? हाँ हाँ हाँ, हो रही है ना? हाँ। अगर वहाँ पर हालात खराब हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो आप समझते हैं कि दुनिया के 20 जो बड़े ममालिक हैं वो वहाँ पर आएंगे अगर हालात खराब हो? यहाँ पाकिस्तान के अंदर थोड़े से हालात खराब हो तो यहाँ पर क्रिकेट टीम नहीं आती। तो दुनिया के 20 ममालिक वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं कश्मीर के अंदर। अगर कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर मुसलमान को तंग किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर ये इस तरह मीटिंग हो सकती थी? कभी भी नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि हमें मीडिया वो अब गए हैं जो अपना आपके भट्टो साहब गए हैं, वो बस अपनी सियासत को लेके गए हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए गए हैं कि मैं बड़ा ये पाकिस्तान का भला करने लगा हूँ, मैं कश्मीर की मैं बड़ी हमायत में जा रहा हूँ। वो ये चक्कर, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आपको भी पता ही है। तो ये सब इलेक्शन के ये सब अपना प्रोपोगंडा है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। बस वो गए हैं, वहाँ पे मीटिंग हो गई, चलो चले गए, अपनी जैसे हाजिरी लगवाने गए हैं, और कोई चक्कर नहीं है। तो आप वैसे, आपके ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमारी तो दुआ है कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ पे रहते हैं, तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन वहाँ का जो मोदी है वो थोड़ा ख़राब है, तो वो जी नहीं चाहता होगा या जो भी है। तो बाकी ये कि हर इंसान ही चाहता है कि, हर बंदा ही चाहता है कि यार किसी के साथ ताल्लुक बंदा अच्छा ही बनाए, तो जैसे कि। लेकिन वो जो इंडिया ना, वो आप सोच ले कि वो कभी भी नहीं पाकिस्तान की हमायत में नहीं बोलेगा, ना ही वो कभी सुलह करेगा। आप देखें, वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो हमारी जब बात होती है या इंटरनेशनल मीडिया में, या उनका मीडिया भी दिखाता है कि वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि जी आप हमारी बात क्यों करते हैं? पाकिस्तानियों से कहते हैं, वो कह रहे हैं हम वहाँ पर खुश हैं, हमें वहाँ पर कोई मसला नहीं है, हम भाइयों की तरह आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे रहते हैं। तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि अपने हिंदुओं की तरफ देखें कि आप अपने हिंदुओं के यहाँ पर क्या सलूक करते हैं, आप हमारी तरफ ना देखें। तो ये बात सही है कि हमें बजाय ये कि हम इंडिया के मुसलमानों की तरफ देखें, हमें अपने जो मुल्क के अंदर माइनॉरिटी है उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले जो उनका ख्याल ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया के जो मुसलमान हैं ना, ठीक है वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उन्हें भाई मानते हैं, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी खड़ा होगा ना या एक इंडियन खड़ा होगा तो वो इंडिया की सपोर्ट करेगा। वो एक हिंदू की करेगा, भले वो, हालांकि वो गैर मुस्लिम है हिंदू, ठीक है, लेकिन वो अगर इंडियन है ना तो उसकी सपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपकी बात करो, इंडिया का मुसलमान ये कहता है कि हमारे लिए मजहब पहले नहीं है, हमारे लिए अपना मुल्क पहले है। तो हम यहाँ पर, हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो कहता है हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। मैं, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जब दुबई में था, वहाँ पे इंडिया भी वो थे, इंडिया के लोग भी थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पाकिस्तानी भी थे, तो हम सब इकट्ठे रहते थे, कोई हमें इतना महसूस नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना, उसने सबसे पहले जो उसका अपने मुल्क का बंदा है, उसने पहले उसकी सपोर्ट करना है, उसी को कहना है कि यार नहीं ये बंदा सही है, वो पाकिस्तान की कभी भी नहीं करेगा। और बाकी ये कि अल्लाह बेहतर जानता है कि इंडिया के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को बगैर पाकिस्तान में तो मेजोरिटी ज़्यादा है मुस्लिम की, कि वो अच्छा समझते भी है कि ये है, नहीं अच्छा समझते हैं। बाकी यही है, मेरे भी इल्म में ये है कि वो हमें नहीं अच्छा समझते, वो यही है कि ये हमारे दुश्मन है, उनको मजहब से कोई चक्कर नहीं है, उनको ये है कि ये हमारे दुश्मन है, मजहब का कोई सीन नहीं है। देखिए, वो अगर पूरा इंडिया, वहाँ के सिख, मुसलमान, हिंदू, वो सारे ये कहते हैं कि जी हमारे लिए अपना मुल्क पहले, तो हम क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए हमारा मुल्क पहले होना चाहिए? बात तो आपकी ठीक है, हम जरा ना मुसलमान जज्बाती किस्म के हैं, जज्बा हमारे अंदर, हाँ हमारे अंदर है जज्बा, जैसे तहरीक लब्बैक वालों में, वो उनके अंदर जब जज्बा ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ भी चले जाते हैं। जब वो तोड़ फोड़ करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं ना, हमारे इस्लाम ने ये तो नहीं सिखाया ना, हमारे इस्लाम ने ये तो नहीं सिखाया, हमारे इस्लाम ने तो प्यार मोहब्बत खलूस सिखाया है। तो ठीक है कि तहरीक लब्बैक वाले भी ठीक है, वो करते हैं, हालांकि वो इस्लामी जमात है, लेकिन वो जब बाहर निकलती है वो तोड़ फोड़ करेगी तो ये तो नुकसान है ना। ये तो हमारा इस्लाम नहीं कहता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को नुकसान पहुँचाए, अपना ऐसा तो नहीं है।
क्या कैसे देख रहे हैं फिर तल्लुकात बेहतर होने थे नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान इंडिया के या नहीं नहीं अभी? नहीं नहीं, ये नहीं होने, कभी भी नहीं होने। सवाल ही पर ये सब जो बिलावल साहब गए हैं, वही मैंने आपको पहले बताया है कि वो अपनी सियासत चमकाने गए हैं, अपनी हाजिरी अच्छा लगवाने चले गए हैं। अभी तो बिलावल भुट्टो हैं, इससे पहले या इसके बाद में कुछ नजर आ रहा है जैसे आप इमरान खान ने कोई बेहतरी की थी या आगे कोई गवर्नमेंट अगर इमरान खान की दोबारा आ जाएगी तो बेहतरी होगी कोई? नहीं, ये कोई चक्कर नहीं, 60-70 साल हो गया पाकिस्तान को, अल्लाह कोई अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। जैसे अपना हालात चल रहे हैं दुनिया में, क़यामत की निशानियाँ तकरीबन शो होने लग गई हैं, बस और कितने कोई 1 सदी 2 सदी होगी, ख़त्म हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सके, सवाल ही पैदा नहीं यानी है। हमारे हालात भी ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हम हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ तो ये है कि कोई अच्छा हुक्मरान आए, जो मर्द हो, जिसमें दिल हो, जिसमें गैरत हो, जो समझता हो कि नहीं यार ये मेरा मुल्क ये है। तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा इस वक्त। देखो ये हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना। अगर एक बंदा बीमार है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि डॉक्टर भी शिफा नहीं दे सकता, वो तो सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, वो शिफा तो अल्लाह पाक ने देनी है। हम तो यही सिर्फ कि दुआ ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा हुक्मरान आए कि वो समझे कि यार ये मेरा मुल्क है और ये मुल्क के मेरे पाकिस्तानी है। अच्छा आप शहबाज शरीफ को वोट दें या मैं इमरान खान को वोट दूं और फिर हम बोलें कि जी बंदा ईमानदार है और अच्छा आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? देखिए जी, अब पार्टियां ये हैं, अब जब ये पार्टी 2-4 होंगी तो वो नया बंदा कहाँ से आएगा, नई कोई जमात बनेगी तो फिर ही होगा ना। जब ये 4-5 पार्टियां, हमें पता है इनका, हम भी कहते हैं यार चलो खाना पूरी करनी है, चलो टाइम पास हो जाएगा, चलो जाके हल्ला गुल्ला हो जाएगा, चलो यार जाके वोट कास्ट कर ही देती है। लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं, नून लीग के है, PTI के या पीपल्स पार्टी के है या PDM के है, तो दिल तो यही करता है कि सुकून से घर में बैठे हो, तो बजाय इसके कि लाइनों में जाकर जलील होकर वोट डालने का क्या मकसद है, कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जैन। जैन भाई क्या करते हैं आप? मैं ट्रैवल करता हूँ, अच्छा, स्टूडेंट। वेरी गुड। अच्छा आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो आजकल इंडिया के विजिट पर हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की है। हम ये सोच रहे थे कि वहाँ पर जाकर वो ट्रेड की बात करेंगे, कुछ तल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करेंगे। जैसे ही उन्होंने कश्मीर की बात की तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर इंडियन, उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर की बात करना शुरू कर दी कि हमने यही लेना है। तो कैसे ये तल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात, मेन वजह जो कश्मीर है, इसको एक साइड पर रखकर तल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए या ऐसे ही हमें जैसे 70 साल 75 साल हो गए हैं आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें ट्रेड करना चाहिए, और कश्मीर एक मेजर इशू है, उसको हम साइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा हमें ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए। फ़िलहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हमें ट्रेड के ऊपर फोकस किए बगैर हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा आप कश्मीर जाते रहते हैं, आपने बताया, जैसे तो आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर? पाकिस्तानी हुकूमत जो वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किए हैं, कुछ डैम बन रहे हों वहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हों, रोड्स बन रही हों, या कुछ इस तरह की डेवलपमेंट नज़र आई है आपको वहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडिया के अंदर इस वक्त वो अपने कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, इंडिया के साथ कंपैरेटिवली तो नहीं हम उसके साथ कंपेयर कर सकते, लेकिन रोड्स वगैरह पहले से बेहतर हो रहे हैं, मज़ीद रोड बन रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सड़क बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी मेरा लास्ट विज़िट अगस्त में था, लेकिन उस वक्त रोड्स बन रहे थे, रत्ती गली तक तो आपका रोड मिल जाता है, उससे आगे तो आपको फिर सारा कच्चा रोड है। तो वहाँ पे क्योंकि अगर आपने इसको भी प्रमोट करना है, अपने ट्रैवल को भी, अपने इसको भी चीज़ों को प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप मेरे ख्याल से नहीं चल सकते। अच्छा टूरिस्ट क्यों नहीं जा रहे कश्मीर में? जैसे इंडियन साइड कश्मीर पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, पूरी दुनिया से जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिस्ट क्यों नहीं जा रहे? मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी सबसे मेरा ख्याल है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा कि, क्योंकि मैं बाइक ट्रिप्स करता हूँ, तो बाइक पे अगर मैं 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला पा रहा हूँ तो डेफिनेटली एक गाड़ी जो है उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें कोई सिक्योरिटी इशू भी है कि जो गैर मुल्की हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह का भी है कोई? अरे नहीं, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा वहाँ पे, पाक फौज वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे हर जगह पे खड़ी है और बड़े कोऑपरेटिव हैं, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। लेकिन सिर्फ जो मेन इशू है वहाँ पे, होटल्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, एवरेज होटल हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर मेन जो है, रोड्स नहीं है। रोड्स क्यों नहीं बन रही? अब देखें, अगर आप कह रहे हैं पहाड़ों के ऊपर रोड बनाना मुश्किल है, इंडिया वाले बना सकते हैं तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बना रहे? बन रहे हैं रोड मेरे ख्याल से, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। जो अब हो रहा है वो बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा कश्मीर के अंदर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है?
नहीं, आई हैव नॉट सीन, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा। स्कर्दू वाली साइड पे है। तो होना चाहिए वैसे कश्मीर होना में। चाहिए। डायरेक्ट देखें ना, कोई भी अगर टूरिस्ट आ रहा है अमेरिका से आ रहा है या यूके से आ रहा है या बेल्जियम से आ रहा है, हॉलैंड से आ रहा है, तो वो डायरेक्ट वो चाहेगा कि मैं डायरेक्ट कश्मीर के अंदर ही आऊँ। पहले देखे वो इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद से स्कुर्दू जाएगा, स्कुर्दू से फिर वो इधर आएगा। तो ये चाहते हैं आप कि ऐसे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए। पहले एक एयरपोर्ट तो बनाए, इसके बाद इंटरनेशनल भी हो जाएगा वो। तो एयरपोर्ट होना चाहिए कश्मीर में। मेरे ख्याल से मीरपुर वाली साइड पे शायद है, नहीं है, मुझे इतना नॉलेज नहीं उसके बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियालकोट के अंदर है, लेकिन सियालकोट पंजाब के अंदर आ जाता है। सियालकोट पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे नहीं है, डेफिनेटली होना चाहिए। और कोई आप वहाँ पर कोई एक्सपीरियंस कश्मीर का कोई शेयर करना चाहें, कोई बताना चाहें कश्मीर के अंदर कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो, या कोई वाकया बताएं हमें कश्मीर के बारे में? कश्मीर का वाकया तो इस वक्त ऐसा कोई ज़हन में खास नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया में जन्नत है। अच्छा, अगर किसी ने विज़िट नहीं किया तो उसको ज़रूर विज़िट अच्छा, करना ये चाहिए। एक जो कश्मीर का एक मसला है, वहाँ पर जो कश्मीरी हैं उनकी राय कभी आपने जानी कि वो उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं? मेरा जितने भी कश्मीरियों के साथ इस बारे में बात हुई है ना, स्पेशली टीटवाल वाली साइड पे अगर आप जाए ना, तो एक साइड पे पाकिस्तान है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको इंडिया नज़र आता है। तो वहाँ पे इतना क्लोज है कि आपको उनकी मूवमेंट इंडियंस की सारी नज़र आ रही है कि उनकी रूटीन लाइफ जो चल रही है उसमें उनकी गाड़ी। अच्छा, आपने भी देखा, उनके गाँव देखे वहाँ से? मैंने वहाँ से देखे उनके साथ, तो वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। और वहाँ पे जो कश्मीरियों की तकलीफ देखी है ना, वो ये कहते हैं कि मेरा चचा उस साइड पे है और हम उससे मिल नहीं सकते। तो ये जो कुछ इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तकलीफ दे हैं मेरे ख्याल से। तो जो जिनके अपने जुदा होते हैं वो इस तकलीफ को ज़्यादा बेहतर। वो ये चाह रहे हैं कि बॉर्डर जो ओपन हो ताकि वो फ्रीली उधर आ जा सके। बिल्कुल वो चाहते हैं। और दूसरा, वो जब मैंने उनको जाके बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मैंने कश्मीर को ऐसा यही, क्योंकि हमने शुरू से यही समझा कि कश्मीर पाकिस्तान है, तो लेकिन वो ये नहीं चाहते कश्मीरी। वो कहते हैं कि कश्मीर एक अलग स्टेट है, आप दूसरे मुल्क से आए। अच्छा, यानी वो पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते वहाँ पर? नहीं, वो नहीं समझते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी क्योंकि जितने भी लोगों के साथ मेरा हुआ है, वो कश्मीरी लोग जो है पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं समझते। तो फिर हम क्यों, आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि फिर हम क्यों इस तरह कर रहे हैं कि जी हम कश्मीर लेके रहेंगे और कश्मीर के पीछे सारा कुछ कर रहे हैं, और कश्मीरी हमारे साथ मिलना नहीं चाह रहे? कश्मीरी हमारे साथ मिलना चाहते थे, लेकिन जो खुदगर्जी चल रही है हमारे पॉलिटिशियंस की, उसमें हमने कश्मीर को बिल्कुल एक साइड लाइन पे लगा दिया। हम अपने मुल्क को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अभी जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया और वहाँ पे प्रॉपर उनको सर्विस देनी शुरू की है जो उनका हक बनता था। तो अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अगर बेसिक नीड्स वहाँ पे पूरी नहीं होंगी तो वो कैसे करेंगे? अब वो आपके साथ कोई भी नहीं चलेगा। अब देखें महंगाई, अब जैसे आपने बोला कि जी वो बिल्कुल साथ में इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। अगर यहाँ पर आटा 160 रुपये किलो है पाकिस्तानी साइड पे, वहाँ पर अगर 20 रुपये होगा, यहाँ पर बिजली के जो यूनिट रेट है वो अगर 30 रुपये या 40 रुपये है, और वहाँ पर अगर 7-8 रुपये होगा, तो मेरे ख्याल में वो कोई भी नहीं हमारे साथ मिलना चाहेगा। वो तो यही चाहेगा कि हम इंडिया के साथ जाएं। तो ये पाकिस्तान को ऐसे नहीं, लोगों को रिलीफ नहीं देना चाहिए कि ताकि हमारी तरफ वो राग़िब हों, वो कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं। एज़ पर इनटू माय नॉलेज कश्मीर में टैक्स नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारी सहूलतें हैं उनके पास, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं है। लाइक बिजली की लोड शेडिंग, वहाँ पे नेटवर्क, वहाँ पे आपका एसकॉम की सिम चलेगी, वहाँ पे उसका इंटरनेट काफ़ी थका हुआ है, यानी कि आपको इंटरनेट आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो कॉल्स वगैरह में कुछ काफ़ी इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो मे बी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हैं, लेकिन थोड़े से हैं यहाँ। तो वो मे बी उतने फ्रीली वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती। यानी बेहतरी की गुंजाइश है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? अली अदर। क्या करते हैं आप? मैं जिम ट्रेनर हूँ, जिम में ट्रेनिंग वगैरह के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है कि आजकल इंडिया के विजिट पर हैं, वहाँ पर मुलाकातें भी हो रही, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो हम पाकिस्तानी सोच रहे थे कि कुछ आइस मेल्टिंग होगी, कुछ तल्लुकात बेहतर होंगे, वो हमें देखने को नहीं मिला। उन्होंने कश्मीर की बात की, उसकी वजह से जो आपस में मामला ख़राब हो गया। तो क्या आप सोचते हैं, क्या समझते हैं कि ये कश्मीर की बात उन्हें करनी चाहिए थी या अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना था? क्या करना चाहिए था उनको? वैसे ताल्लुकात तो तब भी ठीक होंगे
जो है ना इस तरह की चीज़ें वो मतलब डायलॉग से ही चलती हैं। तो ताल्लुकात इस तरह से ठीक होंगे अगर बात करेंगे, आगे बढ़ेगी ये वो। जिस तरह से पहले भी इमरान खान ने भी अब बात की है, जो यूनाइटेड नेशन में जाके ये वो वहाँ पे भी कश्मीर की बात उठाई है। तो इससे लेकिन उनको एक तरीके से अगर करनी नहीं भी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो किस मकसद के लिए गए हैं, उन्होंने अगर बताया है कि वो मतलब एससीओ की मीटिंग है ना, वो शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग है, और लेकिन एजेंडे में वो इस तरह का कोई एजेंडा नहीं, वो माहौलियाती जो है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वक्त, उसके ऊपर वो मीटिंग थी। फिर ये चीज़ें आती है इसमें कि मतलब आवाम की एक लेने के लिए, आवाम की सपोर्ट लेने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं। तो देखा जाए कश्मीर की, क्योंकि हमारे इलेक्शन भी आ रहा है ना, इसीलिए ना हमारे जज्बात कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मतलब एक आवाम की सपोर्ट लेने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, ये भी साथ में आ जाता है। और अगर वो मतलब उनसे इंडिया से हमने ताल्लुकात रखने हैं तो हमें बराबरी की बेस पे करने होंगे। अगर ये कहते हैं कि मतलब हमारा उसमें नुकसान है, उनका फ़ायदा है, इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो तो कबूल नहीं की जाएंगी। अगर इस तरह की कोई बराबरी की इक्वालिटी की बेस पे अगर मामला चलते हैं तो फिर उनके साथ मतलब बराबरी से आपकी वैसे क्या मुराद है? बराबरी क्या 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 चाहते हैं कि आप कैसे बराबरी कैसे होगी? बराबरी के मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, यहाँ से अगर वो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी की जाए, उनके इस तरह के मतलब पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि जिसमें फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ का हो। अच्छा, आपको वैसे पता है कि ट्रेड बंद किसने की थी? ट्रेड बंद ज़्यादा आइडल है, लेकिन शायद इंडिया ने ही की थी। नहीं, इंडिया ने नहीं की थी, पाकिस्तान ने की थी। इमरान खान साहब ने ही की थी ट्रेड बंद, जो है 2019 में, जब वो उन्होंने 370 वाला एक जो कानून है वो ख़त्म किया था, तो पाकिस्तान ने, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने बंद की थी। लेकिन ट्रेड इस तरह से नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आवाम का ही नुकसान होता है। ट्रेड रोकते हैं क्योंकि बाहर की जो इनकी पॉलिसीज़ वगैरह है वो तो ठीक रह जाती हैं आवाम को, लेकिन आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं नेबर्स के साथ। जो भी है हम जब ट्रेड करेंगे तो उसी के फ़ायदे होंगे। हम वही चीज़ जब हम बाहर से बहुत किसी और कंट्री से मंगवाते हैं तो उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा लगते हैं कि इसीलिए फिर महंगाई किराया भी लग जाएगा ना। देखिए, बड़ी दूर से चीज़, यहाँ पर तो बॉर्डर, साथ में बॉर्डर है, वहाँ से चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए वो जो लेकिन उसके लिए पहले माहौल बनाने की ज़रूरत है। माहौल तो अब ख़राब हो गया है। अब तो कश्मीर का जो जैसे जाके वहाँ पे बात की है, माहौल तो ख़राब हो गया। माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पहले ये देखा है माहौल खराब हुआ किस तरह से, कहाँ से शुरू हुआ है, ये वो उस चीज़ को देखा जाएगा। माहौल खराब करने वाले हैं कौन, अगर उनको देखकर जायज़ा लिया जाए कि जिस तरह से फिर उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि इस तरह के कुछ दुश्मन होते हैं कुछ कंट्री, जो मतलब नहीं चाहते कि एक मतलब जो हमसाय मुल्क हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें। ये वो उनके नुकसान उनका होता है, क्योंकि उनसे एक्सपोर्ट्स हम कर रहे होते हैं चीज़ें ये वो। तो इस तरह के अगर उनका जिनमें फ़ायदा है वो उसी चीज़ की तरफ ही देखें। तो कौन से ऐसे ममालिक हैं या हमारे अंदर में कुछ इस तरह के दुश्मन छुपे हुए हैं? जैसे कि आप देखें ना कि बाज़ दफ़ा इस तरह भी हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज़्यादा करीब आ गए, लेकिन बाद में कुछ वाक़या इस तरह का हो जाता था, कोई तकरीबकारी या दहशतगर्दी का वाक़या इस तरह का हो जाता था कि दोबारा फिर से वो वहीं पर हम आकर खड़े हो जाते थे। तो वहाँ पर कौन सी ऐसी ताकतें कि जिसका हमें भी नहीं पता, इंडिया को भी नहीं पता कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं और वो ये नहीं चाहती? ताकतें कोई एक दो नहीं होती, ताकतें मतलब सब मिली होती हैं, हर जगह उनके मौजूद होते हैं। इंडिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, और हर जगह मतलब इस हिसाब ताकतें वही हो सकती हैं जिनसे मतलब जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। हमारे एक साथ ना होने का जिन ताकतों को फ़ायदा हो रहा है वही हम देखेंगे कि वही हमें नहीं मिलना दे रही, इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। आप वैसे मुस्तकबिल में, अभी तो हालात ख़राब हो गए, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये अब दोबारा से कोई नॉर्मल होंगे, लेकिन आइंदा कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, इतने साल जो 75 साल गुजर गए हैं, अभी तक तो मतलब इस तरह की आस भी नहीं, उम्मीद भी नहीं लगी। मतलब एक होता है ये वो, तो आगे भी नज़र तो नहीं आ रहा, इस तरह से नजर आए। हालात ख़राब ही लग रहे हैं। जी बिल्कुल, हालात ख़राब ही लग रहे हैं। अगर हमारे हालात ख़राब ही हैं, हम इंडिया के साथ अपनी अगर नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते, तो हमें अपने हालात तो बेहतर करने की कुछ एफर्ट करनी चाहिए। वहाँ पर, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कैसे हम अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं? इंडिया देखें, हम यही बात है, हमारे दोनों मुल्कों के हालात अभी ठीक होंगे जब मतलब एक बराबरी की जगह हम उनके लेवल तक खुद को लेकर जाएंगे, तो तब वो हमसे ट्रेड भी करेंगे, सब कुछ वो चीज़ें चलेगी।
जब हम उनसे बिल्कुल पीछे होंगे, पस्त होंगे, तो उनको जिसमें फ़ायदा ही नहीं है, इंडिया को फ़ायदा ही नहीं है हमारे साथ कुछ इस तरह के मामला करने का। तो आपके कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे या ना करे, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना? जी, उनको हमें ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ रहा है, हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि हम पीछे हैं उनसे, उनको कम इसका इम्पैक्ट हो रहा है, उनका नुकसान कम है, उनको फायदा। तो ये इनके कहने का मकसद ये है कि बराबरी करने के लिए पाकिस्तान को पहले अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है, अपनी मुआशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। जो हम पाकिस्तान के ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि ये बेकारी मुल्क है, हर जगह पर जाकर कर्जा मांगता है या भीख मांगना शुरू कर देता है, वो चीज़ें हमें पीछे छोड़ के मुल्क को पहले थोड़ा तरक्की में ले आएँ। उसके बाद में जब हम देखेंगे कि जी हमारे हालात कुछ ठीक हैं, हमारी पोजीशन बेहतर है, फिर हम इंडिया के साथ जाकर डायलॉग करें या बात करें। आप ये कहना चाहते हैं? जाती है उस कंट्री की, जो मतलब वैसे जाके भीख मांगने जानता है उसकी कौन सुनता है उसको? तो अभी देखिए ना, अभी आप ये यहाँ पर बैठे हैं, एक यहाँ पर भिखारी आ जाए तो वो आके आपके साथ बात नहीं कर सकता, वो तो बैठ भी नहीं सकता आपके पास। तो यही पोजीशन माजरत के साथ, मुझे बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की पोजीशन भी यही है कि हमारा इमेज पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हो चुका है। पहले हमें अपना इमेज बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद में फिर हम इंडिया के साथ डायलॉग भी कर सकते हैं और हमारे ताल्लुकात खुद ब खुद ही नॉर्मल मेरे ख्याल में हो जाएंगे। जब दोनों कंट्रीज को पता चलेगा कि हमारा इसमें फ़ायदा है, दोनों कंट्री वो खुद ही करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। इस तरह से ही मामला चलेंगे, क्योंकि जो भिखारी बनकर जाएंगे तो वो मतलब निकाल ही देंगे इस तरह, उनको वो इस तरह का फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं होगा खुद किसी का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये आज का वीडियो थी। आपने देखा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी यही समझते हैं, यही जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को एफर्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर अपने हालात को, अपने मुआशी हालात को, अपने पॉलिटिकल हालात को, सारी चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर ये हमारे हालात जब बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम कश्मीर पर भी बात कर सकते हैं, हम इंडिया के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर बात जो होनी है, जैसे कि उन्होंने भी बोला कि जी हम पाकिस्तानी अगर बात होगी तो पाकिस्तानी कश्मीर की बात होगी, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।